ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बाकी है। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इट इज द पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग इसमें देखेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है। ओके, वो भी हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं। राइट, सो पहले तो हम लोग देख लेते हैं पाइथन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे कि आपने सी प्लस में पढ़ा रहेगा। ओके, जिसमें हम लोग ने प्लस या माइनस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कराते थे यूजिंग ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करके, है ना, सी प्लस। ओके, a python operator works for the built-in classes, but same operator behave differently with the different types. Okay, for example, like if a plus operator है, the plus operator will perform arithmetic addition on two numbers, right, and merge two list and concatenate two string, मतलब ये plus का काम होता है। Okay, and this is in a Python that allow the same operator to have different meaning according to context is called operator overloading. Okay, so अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, लाइक सेम वैसे ही काम होगा पर थोड़ा बहुत सिंटेक्स में थोड़ा डिफरेंस होगा। ओके, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं। ओके, एंड हम लोग कंस्ट्रक्टर के लिए तो हम लोग को पता ही है, हम लोग स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं, इनिट फंक्शन होता है, राइट, जो डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में और डबल अंडरस्कोर लास्ट में होता है इनिट फंक्शन के बीच में। ओके, सो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ओके, टू ऑपरेट टू ओवरलोड द प्लस साइन विल बी नीड टू इम्प्लीमेंट ऐड फंक्शन। उसमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग को, जैसे कि हम लोग प्लस साइन लगाते हैं, ओके, तो उसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमारा एक ऐड फंक्शन होता है, ऐड फंक्शन यूज करते हैं। ओके, टू ओवरलोड प्लस साइन विल बी नीड टू इम्प्लीमेंट ऐड फंक्शन। और ऐड फंक्शन कैसा होगा, ऐड फंक्शन कैसा होगा, ऐड फंक्शन होगा लाइक ऐसा। मैं जस्ट फंक्शन सिंटैक्स दिखाता हूँ मैं, लाइक ऐसा होगा। दिखा आपको विजिबल, विजिबल स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो लाइक ऐसा ऐड फंक्शन बनाना होगा, यानी डबल अंडरस्कोर आगे ऐड, डबल अंडरस्कोर बाद में फंक्शन का साइन होगा। ओके, द फंक्शन इन क्लास, the great power comes to great responsibility and we can do whatever like inside the function. ओके, सो एक एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। ओके, मैं आ जाता हूँ, एक न्यू फाइल ले लेता हूँ यहाँ पर पाइथन के लिए। ओके, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कंट्रोल बी। ओके, मैंने एग्जांपल एक लिया है यहाँ पर। ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मैं कर रहा हूँ मैं। ओके, सो क्लास पॉइंट करके क्लास बनाया है डेफ, वहाँ पर डेफ कीवर्ड का फिर फंक्शन बनाया है। कैसा फंक्शन है, स्पेशल टाइप फंक्शन है, इनिट फंक्शन। अगर आपको इनिट फंक्शन दिखेगा तो समझिए क्या बना हुआ, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ओके, ये क्या बना है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, जहाँ पर ओके सेल्फ सेल्फ का यूज करके उसके जो पैरामीटर आर्गुमेंट में क्या कर रहा हूँ मैं, रेफरेंस प्रोवाइड करना है। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई, एंड एक्स वाई को जो वैल्यू जाएगा वो एक्स वाई में स्टोर हो, मतलब सेल्फ वेरिएबल का रेफरेंस सेल्फ वेरिएबल में जा रहा है। ओके, देन एसटीआर। ओके, एसटीआर फंक्शन यूज किया है। ओके, डबल अंडरस्कोर पहले, फिर एसटीआर बाद सेल्फ, एंड डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, जो फंक्शन अगर हम लोग क्लास में यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट देना पड़ता है सेल्फ। और उसमें रिटर्न क्या करेगा, एक्स एंड वाई, यानी सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई, यानी कि एक्स एंड वाई जो मैं दूंगा वो। ओके, ओके, एंड सेम ऐड, यहाँ पर ऐड बना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई जो मैं दूंगा उसको क्या करना है, मुझे एडिशन करके देना है। ओके, एडिशन करके आना चाहिए। ओके, सो अभी इसमें कैसा होगा इसका एडिशन, एडिशन के लिए फिर मेरे को वही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर वही ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ओके, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैसा कि मैं वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसा होगा। ओके,
यस, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। यस, अब यहाँ पर मैं क्या करा, P1 क्या है, मेरा पहला ऑब्जेक्ट है। ओके, पॉइंट क्लास है 2,3, यानी कि मेरा एक्स और वाई मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने P2 करके सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, फिर मैं दूसरा वैल्यू पास कर रहा हूँ। ऐसा वैल्यू मैं किसको दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को दे रहा हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर मैनिपुलेट होगा और वो मेरा वो एडिशन जो ऐड फंक्शन क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा। str जो एक्स्ट्रा फंक्शन है सेम मेरा एक्स और वाई को मेरे को दिखाएगा। ओके, एक्स और वाई का जो वैल्यू, ओके, एंड प्रिंटिंग का वो काम वो कर रहे हैं। ओके, देन पॉइंट रिटर्न, फिर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 2 3 2 क्या होगा, प्लस होगा तो 5, और 2 - 1 यानी कि 1,5 मेरा आंसर आएगा। ओके, मैं इसको रन करके देखता हूँ। F5, हेलो, ऑडिबल ना, हेलो। Yes, sir, audible. Yes, sir, yes. ओके, सो फाइल को मैं सेव कर देता हूँ मैं। ये ऑपरेटर नाम लिख देता हूँ मैं। डेटेशन में कुछ प्रॉब्लम आया, रन करता हूँ मैं। यस, मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ, यानी कि पाइथन सेव स्क्रिप्ट। यस, ओके, सो मुझे आंसर यहाँ पर दिख रहा है 1.5। ओके, अब इसमें कैसा वर्क करेगा, ओके, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट व्हेन वी डू P1 + P2, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें क्या होगा, पाइथन में पाइथन विल कॉल P1 डॉट ऐड। ओके, ये वाला इसको कॉल करेगा। ओके, P1 डॉट एल विच रिटर्न क्या करेगा मुझे, P1 यानी कि दोनों को वो क्या करेगा, दोनों को यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो दो वैल्यू इसको जा रहा है, P1 में जो दो वैल्यू दिया और P2 में दो वैल्यू दिया, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, प्रिंट में मेरे को क्या करेगा, प्लस करके मुझे आएगा। ओके, सो ऐसे ही मेरे पास एडिशन के लिए भी काफी सारे ऑपरेटर ऑलरेडी एक स्पेशल फंक्शन है, मतलब जो एडिशन मुझे परफॉर्म करना है ना, तो मैंने इसलिए ऐड फंक्शन यूज किया। जैसे कि हम लोग C+ में ऑपरेटर प्लस करके लिखते थे, बट इसमें ऐसा नहीं लिखना है, इसमें हम लोग को ऐड फंक्शन यूज करना है, यानी कि ऑपरेटर ऑलरेडी स्पेशल फंक्शन इन पाइथन लाइक ऐड। ओके, एडिशन के लिए वो ऐड था, वैसे सब्ट्रैक्शन होता तो मुझे सब यूज करना पड़ता था। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो डबल अंडरस्कोर मल यूज करना पड़ता था, फिर डबल अंडरस्कोर। पावर निकालना है तो फिर POW पावर फंक्शन। ओके, तो उसमें एक दो फंक्शन और हम लोग ट्राई करके देखते हैं। स्टॉप शेयरिंग, मैं वापस से आ जाता हूँ अपनी कोडिंग की तरफ। यस, सो जैसे यहाँ पर एडिशन दिया, मैं सब्ट्रैक्शन का भी करके देख लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। ओके, एंड यहाँ पर मैं सब लिख देता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या सर आता है। F5, ओके, मैं फिर से आउटपुट शेयर करता हूँ। ओके, ये वाला मेरा एडिशन का आंसर है, ये मेरा सब्ट्रैक्शन का आंसर है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अभी यहाँ पर 3,1 आ रहा है, अब कैसे आ रहा है ये देखना पड़ेगा। ओके, ऑफिस में अपनी कोडिंग वाली फाइल की तरफ आ रहा हूँ मैं। ओके, ओके, अब 3 - 2 होगा तो 1 आएगा। अब ये क्या है, मेरा माइनस करना है, तो ये 2 - -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 3 हो जाएगा और कॉमा 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको 3,1 कैसे आंसर है? हाँ 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 sir. समझ में आया ऑपरेटर लोडिंग कैसे यूज करते हैं? Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके, मैं आ जाता हूँ फाइल की तरफ।
same method name, different parameter signature. मेथड का नाम सेम होगा पर उसके पैरामीटर्स यानी जो आर्गुमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. किसमें, मेथड और लोडिंग में. और मेथड और लोडिंग में क्या होता है, सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर सिग्नेचर. सो तो okay. F area F comma L comma B, right? Return self dot L dot B. ओके, देखते हैं. अब मुझे क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो obj is equal to right. अब obj dot एरिया. अब यहाँ से मेरे को वैल्यू देना पड़ेगा फंक्शन के अंदर. मैं एक वैल्यू दूंगा. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ वेरिएबल के अंदर कि ans1 ans2 and answer2 obj dot area 4.6. ओके, एंड मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या आंसर आता है मुझे. ओके, result is equal to comma ans1 okay and control C and control V. यानी यहाँ पर मैं ans2 कर देता हूँ. देखिए, लेट्स सी क्या आता है. F1 ओके, यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है मुझे, मिसिंग रिक्वायर्ड. ओके, मतलब यहाँ पर पैरामीटर मैंने शायद से कम दिया रहेगा. चेक कर लेता हूँ मैं. नो नो, अगेन रन F5. पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो उसमें सपोर्ट नहीं करता है. पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट नहीं करता है. ओके, एग्जैक्टली वो मुझे दिखाना था. Okay. जो हाँ, क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, आर्गुमेंट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आर्गुमेंट मुझे कुछ ना कुछ में मिसिंग दिखा रहा है. मैंने दो एरिया बनाया है. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे वहाँ पर एरर शो कर रहा है. मैं एरर को दिखा देता हूँ मैं क्या एरर शो कर रहा है. like this method object no L1. ओके, जबकि मैंने दो आर्गुमेंट भी पास करके देखा, सिंगल भी मैंने करके देखा, डबल भी करके मैंने देखा. ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें सपोर्ट नहीं करता है. ओके, सो हम लोग इसमें मेथड ओवर राइडिंग का हम लोग करके देखेंगे. मेथड ओवर राइडिंग. ओके, मेथड ओवर राइडिंग यानी कि सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर सिग्नेचर एंड वी कैन प्रोवाइड अ same specific implementation of parent class method in our child class. However, when the parent class method is defined
in the child class with a some specific implementation. Then the concept is called method overriding, and we need to perform the platform method overriding the scenario. Different definition of parent class method is indeed in the child class. Okay, simple example. Let's do it. Now the cursor will have ओके तो एक सिंपल एग्जांपल ले लिया है मैंने यहाँ पर लाइक एनिमल एनिमल करके यहाँ पर दो क्लास बनाया मैंने ओके मेथड ओवरराइडिंग में यही होता है कि मेथड क्रिएट इन बेस क्लास ओवरराइड इन ड्राइव क्लास तो एक पेरेंट क्लास है मेरा एनिमल नाम का और एक चाइल्ड क्लास है डॉग नाम का यानी कि बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास जिसके मैंने स्पीक करके क्लास बनाया बेस क्लास में और उसी क्लास को उसी फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ ओवरराइड करा रहा हूँ ड्राइव क्लास में ओके ओके स्पीक करके बनाया सेल्फ एंड इसमें स्पीकिंग एक एनिमल मैंने करके डॉग का एक फंक्शन बनाया दिस ओके एंड मैं इसे रन करता हूँ मैं तो क्या आंसर आएगा देखते हैं ओके सो उसमें आंसर मेरा प्रॉपर आ रहा है डॉगिस बाकी ओके सो अभी इसमें लाइक कैसा हो रहा है ओके यानी कि जो मेरा मेथड है मैं ओवरराइड कर रहा हूँ तो ये वाला ही मेरा ऑपरेशन मेरे को दिखाएगा जैसे कि हम लोग C++ में करते थे राइट समझ में आया आपको पक्का क्लियर यस सर ओके ओके ठीक है ओके सो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर यस दिख रहे हैं ना आपको एग्जांपल ओके जैसे आपको तीन क्लास बनाया एक बैंक नाम का एक एसबीआई नाम का क्लास है और एक ऐसे करके ओके तीन क्लास बनाया एक क्लास में फंक्शन है गेट ROI ओके तो जिसमें मुझे क्या कर रहा है पहले फंक्शन में 10 रिटर्न करेगा ओके दूसरे क्लास के फंक्शन में सेम फंक्शन है मुझे क्या रिटर्न करेगा 7 रिटर्न करेगा और थर्ड क्लास के फंक्शन में क्या मुझे रिटर्न करेगा 8 रिटर्न करेगा ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर तीनों क्लास का तीनों का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है ओके एंड तीनों फंक्शन को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं कॉल करा रहा हूँ ओके तो सेम मुझे आंसर देगा यानी के करके मुझे जो आंसर है जो मुझको रिटर्न करा रहा हूँ वो मेरा क्या करेगा वैल्यू मुझे रिटर्न करा देगा यानी कि वो ओवरराइड होते जाएगा राइट तो पहले आंसर मुझे आएगा 10 बैंक ऑफ द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 फिर SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 10 ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 करके मुझे शो कर देगा ओके सो इसको रन करके देख लेता हूँ मैं आउटपुट वेट शेयर कर देता हूँ क्लियर हाँ सर क्लियर यस सर क्लियर ओके अब इसमें एक एब्स्ट्रक्शन का पार्ट है और डेटा एब्स्ट्रक्शन पैटर्न एब्स्ट्रक्शन क्या होता है हम लोग ने पढ़ा था C+ में जैसे कि हाइड द एसेंशियल पार्ट शो ओनली द फंक्शनलिटी यानी कि जो एसेंशियल पार्ट क्या होता है हाइड होता है जस्ट शो ओनली द फंक्शनलिटी ओके सो उसमें जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था लाइक टीवी होता है टीवी बॉक्स पे टीवी में हम लोग पिक्चर्स वगैरह देखते हैं एंड जो उसके अंदर का जो इंटरनल जो एंड वर्किंग होता है वो क्या होता है हाइड होता है यानी जो टीवी का काम क्या होता है फंक्शनलिटी क्या है मूवी दिखाना पिक्चर दिखाना बट उसके अंदर का जो वर्किंग होता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है ओके सेम शोइंग हाइड द एसेंशियल पार्ट यानी जिसका एसेंशियल पार्ट है यानी जिसके थ्रू हम लोग पिक्चर देख पा रहे हैं वो तो उसका हाइड होता है एंड जो उसकी फंक्शनलिटी है यानी कि पिक्चर दिखाना मूवी दिखाना वो हम लोग यूज कर रहे हैं okay so abstraction is an important aspect of object oriented programming in a Python and we can also perform the data hiding by adding the double underscore यानी कि इसमें डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स टू द एट्रीब्यूट से यूज करना पड़ेगा
which is to be hidden, यानी जिसको मुझे hidden करना है. After this attribute is not visible outside the class through the object. Okay, so एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. और इसमें okay, which in call function B and which in call function C. And an expression occurs in a function C but is not handled in a C. मतलब अगर exception अगर आ जाता है C function में तो क्या करता है, exception pass to the B and then to और B से A में आता है. Okay, if never handle, error message to be displayed or program come to the sudden unexpected end. Okay, तो उसमें क्या होता है, कैचिंग एक्सेप्शन. तो अगर एक्सेप्शन कभी क्या फेंकता है तो उसमें एक हमारा एक ट्राई स्टेटमेंट यानी कि ऐसे टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई स्टेटमेंट यूज करते हैं और कैच होता है. ओके, ट्राई क्या मतलब एक्सेप्शन को हम लोग कैसे कैच करते हैं, पाइथन. ओके, इन अ पाइथन द एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड यूजिंग अ ट्राई स्टेटमेंट. तो मतलब जो एक्सेप्शन अकरेंस होता है, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट में मेरा एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसे हम लोग ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, यानी कि ट्राई स्टेटमेंट डालते हैं. अगर एक्सेप्शन मेरा आ रहा है तो उसे क्या होता है, एक्सपेक्ट क्लॉज यूज करते हैं और वो एक्सेप्शन दिखाते हैं कि ये एक्सेप्शन आ रहा है मेरा, मतलब कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है मुझे शो करके मुझे बताएगा. ओके, द क्रिटिकल ऑपरेशन एंड which can raise an exception is placed inside the try clause. The code that handles the exception is written in a except clause. Except मतलब EXCEPT. Okay, except clause. Okay, and we can disclose what operation to be performed once we have caused the exception. Okay, so हाँ, एक एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं तो बेस्ट रहेगा. तो मैं अपनी पाइथन वाली फाइल में आ जाता हूँ. यस, एंड मैं एग्जांपल में अपना देख लेता हूँ. मैंने ऑलरेडी एग्जांपल रखे हुए हैं. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको. यस, लाइक दिस. ओके, यानी कि जैसे कि भी मेरी ये आपको एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने स्टेटमेंट डाला है, यानी कि जो मेरा कैलकुलेशन का पार्ट होगा ना वो ट्राई स्टेटमेंट के अंडर में आएगा. ओके, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ. ओके, यानी कोई भी नंबर को मैं डिवाइड से 0 करूंगा तो मुझे क्या करेगा, एरर शो करेगा. ओके, तो प्रिंट ए, अगर 0 से अगर डिवाइड हो रहा है, अगर मैंने 0 कुछ और नंबर डाला अगर उससे हो रहा है, सबसे बेस्ट मैं इजी करता हूँ उसको. a is equal to num1 control C and control V एंड यहाँ पर मैं B डाल देता हूँ और यहाँ पर उसको मैं num2 कर देता हूँ. ओके, और यहाँ पर मैं भी a डिवाइड B कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ANS, यानी कि रिजल्ट मेरा ANS. ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. F5. ओके, मैं ये भी स्क्रीन शेयर करता हूँ आउटपुट वाला पाइथन शेल स्क्रिप्ट. ओके, ओके, यहाँ पर देख रहे हैं
नंबर 1 पूछ रहा है, मैंने डाला 6 सॉरी 5 डिवाइड मैंने कर दिया 3। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है मुझे? ओके, मुझे आंसर दे रहा है और मुझे आंसर शो कर रहा है प्रॉपर एंड एक्सेप्शन अकर। ओके, फिलहाल अभी एक्सेप्शन इसमें आया नहीं है एंड हेलो मुझे मैसेज आ रहा है। ओके, मैं समझाता हूँ। ओके, अब मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं ओके, फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ मैं। F5 मैंने F5 प्रेस किया, ये भी फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। यस, अब मैं 6 डाला और 6 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे दिखा रहा है एक्सेप्शन अकर्ड डिवीजन बाय 0। दिखा आपको? दिख रहा है? हाँ यानी कि हाँ नंबर, अगर मैं नंबर को 0 से अगर डिवाइड करूंगा तो डेट टाइम मेरा क्या होगा? एक्सेप्शन अकर्ड होगा। और कौन सा एक्सेप्शन अकर्ड होगा वो मुझे यहाँ पर बताएगा। तो ये सब मेरे इनबिल्ट एक्सेप्शन है। ओके, डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। ओके, अब इसको प्रोग्राम कैसे किया? जैसे मैंने 2 नंबर यूजर से मैं ले रहा हूँ और मैंने ट्राई ब्लॉक में डाला कि मुझे लगता है कि मैं अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ तो मुझे एरर आ सकता है। ओके, सो मैंने यहाँ पर इसके लिए इसको ट्राई स्टेटमेंट डाला, प्रिंट आंसर। अगर एरर नहीं होगा तो आंसर शो करेगा। ओके, जैसे पहले प्रोग्राम में दिखा रहा था, राइस नेम एरर। ओके, यानी कि ये हेलो करके नाम लिखा हो, नहीं तो आप हेलो की जगह भी आप लिख सकते हैं। ओके, एग्जीक्यूट प्रोग्राम सक्सेसफुली या कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हेलो ही रहने देता हूँ। ओके, ये मैसेज है जो आप दोगे वहाँ प्रिंट होगा। एक्सपेक्ट, मैंने बताया था ना एक्सेप्शन होता है जो इस एक्सेप्ट, यानी कि ये क्लॉज यूज करना पड़ता है एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्ट। ओके, नेम एरर जो भी रहेगा उसको कैच करेगा और वो बताएगा। ओके, अननोन एरर रहेगा तो अगर एरर का नाम नहीं मालूम आपको, एरर के बारे में पता नहीं कौन सा, तो वो कैच करके बताएगा। अदरवाइज आपको एरर पता है कौन सा एरर आएगा, डिवीजन बाय 0। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है एरर का नाम डिवीजन बाय 0 और मुझे वो कैच करके मुझे बताएगा डिवीजन बाय 0 मेरा एक्सेप्शन है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? हाँ एक्सेप्शन सर। हैंडलिंग, ये हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, सो इसमें एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, इसकी मैं शेयर कर देता हूँ मैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फाइनली का मैं यूज कर रहा हूँ फाइनली क्लॉज का। फाइनली क्लॉज में क्या हो रहा है, मेरा एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, जो मैसेज मैंने उसमें दिया है, जो मेरा आउटपुट है वो मुझे प्रिंट करके दिखे। फाइनली क्लॉज का मतलब ये होता है। ओके, सो मैं ट्राई करता हूँ। ओके, मैं फिर ये कर देता हूँ, आउटपुट में शेयर करता हूँ उसका। यस, अब इसमें क्या रहेगा, एक्सेप्शन अकर्ड। ओके, मैं जैसे बताया एक्सेप्शन हो अकर हो या ना हो तो मेरा कोड जो दिखेगा। तो उसमें क्या हो रहा है मेरे को 2.0, यानी कि मैंने क्या किया, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 को 5 से, तो मेरे को आंसर शो कर रहा है। ओके, अगर वही हम्म मैं 0 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो मुझे क्या शो होगा, वो देखता हूँ। ओके, अगर मैं 0 डिवाइड करूँ तो मुझे क्या शो, दिख रहा है आपको? तो मेरे को एरर ऐसे ये कराने की एरर फाइल कर रहा है। हाँ क्लियर? समझ में आया आपको एक्सेप्शन के बारे में? यस सर। ओके, हाँ सर। तो एक्सेप्शन के बारे में और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ओके एरर एक्सेप्शन में हम लोग कस्टम एक्सेप्शन कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ओके, हाउ टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन। ओके, सो जस्ट वेट। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया तो कुछ कॉमन एक्सेप्शन भी है। एक तो मैंने आपको बताया जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन, नेम एरर एक्सेप्शन। ओके, जीरो डिवीजन एरर कभी आता है अकर्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय जीरो।
कौन सा वाला? जीरो डिवीजन एरर। ओके, एक है नेम एरर एक्सेप्शन। तो नेम एरर में क्या होता है? इट्स अकर व्हेन अ नेम इज नॉट फाउंड। ओके, नेम नहीं मिलेगा तो इट मे बी द लोकल और ग्लोबल, कुछ भी हो सकता है। और एक इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर कभी आता है इफ इनकरेक्ट इंडेंटेशन इज गिवन। और एक होता है आईओ एरर, इट्स अकर व्हेन इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन फेल। और एक होता है ईओएफ एरर, इट अकर्स व्हेन द end of the file is reached at operation being performed. Okay, so और भी एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं। एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया। ओके, फिर से मैं आपको एक दिन से एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एन करता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ। ओके, एंड स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। यस, ओके, ये तो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। फिर से एक दिखाता हूँ मैं। ओके, डिफरेंट वे में। ओके, सेम ए बी मैंने बनाया था। ए बी इनपुट लिया मैंने, ट्राई ब्लॉक में डाला। अगर मैं ये ट्राई ब्लॉक में अगर नहीं डाल के करता तो एक्सेप्शन फिर करता। ओके, मुझे एक्सेप्शन नहीं पता है तो स्प्रेड एक्सेप्शन एंड जो भी एक्सेप्शन रहेगा वो मुझे कैच करके बताएगा। ओके, कैन डिवाइड बाय जीरो करके मुझे मैसेज दिखाएगा एल्स। ओके, ओके, मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। सेम फिगर में डाल दिया 4 5। ओके, तो मेरा प्रॉपर मुझे शो कर रहा है, यानी कि प्रॉपर आंसर आ रहा है। फिर अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर से रन करता हूँ। फिर से मैंने रन किया, ये भी स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। जीरो से डिवाइड कर। ओके, इट कैन बी डिवाइड बाय जीरो, या आप वहां पर अपना एक्सेप्शन का नाम दे सकते हो जो भी आपको देना है। ओके, ये तो क्लियर है ना आपका? Yes, sir. ओके, ओके, अगर सपोज आपको मल्टीपल एक्सेप्शन आपको देना है। मल्टीपल एक्सेप्शन मतलब अगर ये एक्सेप्शन नहीं तो ये एक्सेप्शन, यानी कौन सा एरर उसमें होगा। ओके, द पाइथन अलाउ us to declare a multiple exception within a except clause, and declaring a multiple exception is useful in the cases of try block and through the multiple exception. ओके, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ में। लाइक दिस। ओके, मल्टीपल एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्ट क्लॉज में मुझे अरिथमेटिक और एक स्टैंडर्ड एरर करके ऐसा एक्सेप्शन कॉमा करके आपको देना है। जो भी आपको एक्सेप्शन देना है कि एक से ज्यादा एक्सेप्शन है कि ये नहीं तो एक्सेप्शन को आपको दिखाना, तो आप अब ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, F5 करता हूँ मैं। Okay. कैश नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा एरर ओके,
ठीक है, तो उसको मैं देख लेते हैं। तो हम लोग एक्सेप्शन में यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं एक्सेप्शन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एक्सेप्शन हैंडलिंग पे और भी प्रोग्राम करेंगे। ओके, हेलो हेलो, यस ऑडिबल। हेलो। यस यस। ओके, सो एक्सेप्शन में मैं इतने रखते हैं। इतना आपको समझ में आया जितना मैंने अभी तक बताया एक्सेप्शन के बारे में, हाँ मतलब हाँ सर। कॉन्सेप्ट। ओके ओके ओके, सीधे और भी प्रोग्राम करेंगे एक्सेप्शन के ऊपर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ओके ओके। ओके, सो आप क्या बोलते हैं, आप